अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं ना चौधरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज जब हम डेली रूटीन का काम अपने घरों से करने के लिए निकले, कभी कोई प्रोग्राम्स में, कोई कहाँ पे मसरूफ़ है, कोई कहाँ मसरूफ़ है, तो एक ख़बर हम तक पहुंची और बड़ी ही अफसोसनाक ख़बर हम तक पहुंची कि डॉक्टर आमिर लियाकत इंतकाल कर चुके हैं। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो हम लोगों में अब ज़िंदा नहीं रहे। तो कॉल्स की गई, इधर उधर पूछा गया, उनके जो करीबी दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनसे पूछने की कोशिश की गई कि ख़बर की तरदीद कर दी जाए। अभी तक जो ख़बर की तरदीद की गई है उसके मुताबिक वो वाकई में इंतकाल कर चुके हैं। अल्लाह उनका जहान आसान करे। उनकी मौत के बारे में पूछा गया कि इंतकाल उनका कैसे हुआ, तो मालूम ये पड़ा कि क्योंकि वो कई दिनों से उनकी ये वीडियो वायरल हो रही थी कि वो बाहर जाना चाह रहे हैं, वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। वो दिल बर्दाश्त होकर उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया कि आप वो पाकिस्तान से बाहर अपनी ज़िंदगी स्पेंड करेंगे और सबको माफ़ करते हैं जिन्होंने भी उनके ख़िलाफ़ कोई काम किया या वो किसी से नाखुश हैं, खुश हैं। उन्होंने कहा मैं सबको माफ़ करता हूँ। उनकी जो रीसेंट ट्वीट्स आई, जो वीडियोज़ थी, उसमें यह पैगाम था और उन्होंने कहा कि अब मैं ये मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ। इसी सिलसिले में वो अपने वालिदैन के घर यानी कराची में ही एक घर में, जहाँ पर उनके वालिदैन हैं, जहाँ पर उनके रिश्तेदार हैं, वहाँ पर रिहाइश पजीर थे। और सुबह जब उनका एक काम करने वाला एक मुलाजिम उनके कमरे की दस्तक देता रहा और किसी ने दरवाज़ा ना खोला, ये उनके करीबी दोस्तों से मालूम पड़ा, उनके घर वालों से मालूम पड़ा कि ऐसा हुआ है। वो दस्तक देता रहा, किसी ने दरवाज़ा ना खोला और फिर उसने 1122 को कॉल किया। और जब वहाँ पर पहुँची टीम तो उनको अस्पताल आगा खान हॉस्पिटल लेके गए। और जब उनको, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब उनको लेके जा रहे थे तब भी उनकी सांस बहाल नहीं थी, यानी वो तभी इंतकाल कर गए थे। इस चीज़ की कंफर्मेशन भी हुई है। फिर उनको अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन वो इंतकाल कर गए। अभी तक ख़बर की तरदीद बहुत सारे सहाफ़ियों ने की, वसीम बदामी ने की, अली वाद शेख, मतलब सब इस जितने मेजॉरिटी जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो इस खबर की तरदीद कर चुके हैं कि वो इंतकाल कर चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हॉस्पिटल ले जाने तक ही, रास्ते से पहले ही उनका इंतकाल हो गया था। अब डॉक्टर आमिर लियाकत एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी मशहूर शख्सियत पाकिस्तान की जिनको मजहबी स्कॉलर के तौर पे जाना जाता है, लेकिन हाल ही में उनके बुरे दिन चल रहे थे। और वो इसलिए चल रहे थे क्योंकि सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर उनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा भी था। प्रोपेगेंडा नहीं, उनकी रियल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ को बाहर लाया जा रहा था। तो बहुत सारे यहाँ पे सवालिया निशान पैदा होते हैं कि क्या ये किसी डिप्रेशन में आके हुआ है, कोई ऐसी पिल्स उन्होंने खा ली होंगी, या उनको कोई अटैक हुआ, कोई माइनर अटैक हुआ, कोई ऐसी सिचुएशन जो फिज़िकली उनको हेल्थ को, मेंटली उनकी हेल्थ को कोई बात ऐसी इफेक्ट कर रही हुई और मिलकर ये सिचुएशन बनी कि उनका इंतकाल हो गया। ये सवालिया निशान साथ साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी पर्सनल चीज़ें बाहर आने के बाद, यानी उनकी रिसेंटली एक वीडियो बाहर आई थी, बरहना वीडियो अपनी वाइफ के साथ, जो कि वाइफ ने शेयर की थी और बहुत सारे लोग ये तनकीद कर रहे थे अगर बात किसी औरत की हो, बात किसी लड़की की हो तो सब खड़े होते हैं, सब उसकी इज़्ज़त के लिए उसकी मुहाफ़िज़ बन के खड़े हो जाते हैं। लेकिन बात डॉक्टर आमिर लियाकत की थी, बात उस मर्द की थी जिसकी अपनी पर्सनल चीज़ें बाहर आई और वीडियो बाहर आई जो इसकी वाइफ ने बाहर निकाली और कहा कि ये कुछ ड्रग्स लेते हैं और ड्रग लेकर एडिक्टेड हो चुके हैं इस चीज़ें के, उनके मुलाजिम उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करते थे, कुछ पिल्स लेते थे। ये वीडियो उनकी बाहर आई, उसके बाद के ये मनाजिर। उसके पहले हमने देखा जो कंट्रोवर्सी रही उनको लेकर, रमज़ान शोज़ में हमने देखा कि वो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करते थे, जैसे बहुत सारी चीज़ें वो हमारी यादों में रह जाएंगी। जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है ना, तो हम अगर कुछ नहीं कर सकते, हम ये दुआ कर सकते हैं कि जो भी रहा इस जहान में, लेकिन अल्लाह उसका अगला जहान उसके लिए आसान करे, अल्लाह उसकी मुश्किलात उसके लिए आसान करे। और सबसे अहम बात जो तनकीद उन पे रही, वो एक मजहबी स्कॉलर के तौर पे तो जाने जाते हैं, डॉक्टर के तौर पे जाने जाते हैं, उनके टीवी शोज़, टॉक शोज़, होस्ट के तौर पे जाने जाते हैं। और रमज़ान ट्रांसमिशंस में हमने देखा उनकी जो एक पूरी एफ़र्ट रही है पूरी टीम के साथ, मजहबी मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करना, इस्लाम पे बात करना, तो लोगों ने उसको भी तनकीद का निशाना बनाया। अभी हम यहाँ पर मुख्तलिफ वीडियोज़ देखेंगे, लोग उनके बारे में बात करेंगे कि वो अच्छा हुआ कि वो इस दुनिया से चले गए। कोई कहेगा जितने मुँह उतनी बातें, कोई कहेगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, और जो उसने लोगों के साथ किया अल्लाह ने उसका बदला ले लिया। तो मेरे मुताबिक इन अल्फाज को अदा करने के बजाय अगर हम उनके लिए दुआ करें, उनके लवाहिकीन के लिए दुआ करें, उनके घर वालों के लिए दुआ करें तो बेहतर होगा उनके लिए भी और हमारे अपने लिए भी बेहतर होगा। जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपका उसका अजर भी मिलता है, अगर आप किसी के लिए अच्छी सोच भी रखते हैं तो। डॉक्टर आमिर लियाकत पिछले कई अरसे से एक कंट्रोवर्सी का शिकार रहे अपनी शादियों को लेकर। पहले उनकी शादी हुई, उसके बाद दूसरी शादी उनकी तूबा से हुई और फिर एक और स्कैंडल आया। एक लड़की ने क्लेम किया सरेआम आकर सोशल मीडिया पे कि वो उनकी वाइफ़ हैं और उन्होंने उसको वाइफ़ मानने से इनकार कर दिया। भरपूर एक पूरी कैंपेन चलाई गई या चली, लेकिन वो एक लड़की मंजर आम पे आई जो कि अपने हक़ के बारे में बात करती कि मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मुझे इसने लारे दिए थे। और फिर अब उनकी जो है वो शादी हुई अभी रिसेंटली, और लड़की ने जो है वो कहा कि मैं कम उम्र भी हूँ, मुझे बताया नहीं गया और उन्होंने मुझसे शादी कर ली, और मुख्तलिफ उसकी शिकायत जो वीडियोस हमारे सामने मंजर आम पे आई और वो बरहना वीडियो भी उस लड़की ने बाहर निकाली। और
وہ خود وہ کلیم کر رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر عامر لیاقت سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور اس نے کی. اس کے بعد بھی یاسر شامی کی مختلف ویڈیوز دیکھی میں نے، اور بیشتر ایسا مذاق بنانے کی کوشش کی گئی اور مذاق کے ذریعے یہ بتایا کہ یہ ایک اور لڑکی ہے جو کہ عامر لیاقت سے شادی کرنا چاہ رہی ہے. کبھی کبھی ہم کسی کی شخصیت کے حساسیت کے پہلو کو اگنور کر دیتے ہیں، کسی کی شخصیت کو اتنا اگنور کر دیتے ہیں کہ ہم پرسنل لیول پر اس کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. شاید ہم یہ الزام لے لیں ایز اے سوسائٹی کہ کسی کے ڈپریشن میں آنے میں، کسی کے مرنے میں شاید ہمارا اتنا ہی رول ہے جتنا اس کا خود کا رول ہے، تو یہ درست ہوگا. خیر، ایٹ دی اینڈ آف دا ویڈیو میں صرف یہی کہوں گی کہ اللہ ان کے لیے ان کے اگلے جہان کو آسان کرے، ان کے لیے ہمیں تھوڑا عقل اور شعور دے. اس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہماری غلطی یا ہماری وجہ سے وہ آج ہم میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک سبق ملتا ہے. زندگی سکھاتی ہے، زندگی تجربات کا نام ہے، اور ہر تجربہ ہمیں کچھ سکھاتا ہے. ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.